गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन के बारे में पढ़ा था। तो इससे आगे की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आपके जो पेपर का नाम है वो साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव प्रोसेसेस है, पेपर 1। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने ये बताया था कि जब भी डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन के बारे में आया तो आप क्या होता है कि बजाय कि हम कैसे कर पाते हैं, दूरी हम गहराई का प्रत्यक्षीकरण हम कैसे कर पाते हैं उस पे हमको ध्यान देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो है, आज का जो टॉपिक है हमारा परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, गति का प्रत्यक्षण। ठीक है, गति का प्रत्यक्षीकरण कह लीजिए तो। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें याद रखना है कि अ, गति प्रत्यक्षीकरण जैसे नाम से पता चले हम जिस जो भी वस्तु गति कर रही है उसका परसेप्शन हम कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ भी हमें हम किस तरह से गति का प्रत्यक्षण कर सकते हैं वो समझाना है। ठीक है, तो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है टू टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मानव होता है, जो प्राणी है, वो दो तरह के गति का प्रत्यक्षण कर सकता है। ठीक है, पहला वास्तविक गति, रियल मूवमेंट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है आभासी गति। ठीक है, अपेरेंट मूवमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो ये दो तरह का परसेप्शन भी जो है वो कर पाता है मानव प्राणी। ठीक है, और या फिर उच्चतर पशुओं में भी दो ही तरह के मूवमेंट्स का परसेप्शन हो पाता है, वास्तविक गति और आभासी गति। ठीक है, वास्तविक गति और आभासी गति क्या होता है इसको हम समझेंगे। रियल मूवमेंट। ठीक है, जब वातावरण के वस्तु में वास्तविक गति अ, होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्षीय पटल पर बनने वाले उन वस्तुओं का प्रतिबिंब में भी वास्तविक गति उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी परिस्थिति में जिस गति का हमें प्रत्यक्ष होता है वास्तविक गति कहते हैं। ठीक है, मतलब जब बाहर का कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, ठीक, उसके साथ साथ जो हमारा इमेज जो रेटिना पर बन रही है वो भी मूवमेंट, उसमें मूवमेंट हो, तो उसे ही हम वास्तविक गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर बाहर के पेड़ पर देख रहा है। ठीक, इतने में एक पक्षी उड़ते हुए जाता है। ठीक, तो क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में उसके अक्षीय पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब में भी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो वास्तविक गति होती है ये हम दो तरह से इसका अध्ययन मतलब का प्रत्यक्षण की व्याख्या जो है दो तंत्रों द्वारा होती है। ठीक, इट हैव टू सिस्टम्स। ठीक, पहला है इमेज रेटिना मूवमेंट सिस्टम। ठीक, तो पहले जैसे उदाहरण में हमने बताया कि एक पक्षी उड़ते हुए गया। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि हमने क्या करा, जो हमारे रेटिना थे, ठीक है, वो हमारे उस इमेज की तरफ जैसे जैसे इमेज उड़ता गया उस तरफ हमारे जाने लगा। ठीक है, तो वहां पर जो सिस्टम लागू हुआ वो है इमेज रेटिना सिस्टम। ठीक, इस तंत्र के अनुसार व्यक्ति के उद्दीपकों में गति का प्रत्यक्षण उस समय होता है जब वस्तु में वास्तविक गति होने से उसके अक्षीय पटल पर प्रतिबिंब में भी वास्तविक गति होती है, परंतु आंख स्थिर होता है। ठीक, हम अपनी आंख को स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी इमेज जो है उसमें मूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब जब व्यक्ति पेड़ पर देख रहा था तो उसका आंख स्थिर था, परंतु एक उड़ते हुए पक्षी का उसको दृश्य से गुजरने के कारण उसके अक्षीय पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब में गति उत्पन्न हुई। ठीक है, फलता क्या हुआ, व्यक्ति उड़ते हुए पक्षी का यानी वस्तु में गति का प्रत्यक्षण कर पाया। ठीक है ना। और सेकंड जो सिस्टम है वो है आपका आई हेड मूवमेंट सिस्टम। ठीक, आंख से गति तंत्र बोलते हैं जिसको। अब इसमें क्या होता है, यह तंत्र ऊपर वर्णन किए गए तंत्र के विपरीत है। जो भी ये इमेज रेटिना है इसका अपोजिट है। इस तंत्र के अनुसार जब कोई लक्ष्य वस्तु एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमती है और उसके साथ साथ व्यक्ति भी अपना आंख और सिर उसी के अनुसार घुमाते जाता है। ठीक, जैसे उड़ते हुए पक्षी गया तो हमारे आंख और सिर दोनों हमने उस देखते हुए हम जो है चलते रहे। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप उस गतिशील जो लक्ष्य वस्तु से अक्षीय पटल पर बना प्रतिबिंब स्थिर रहता है। जब हम अपना आंख और सिर घुमा रहे हैं,
ठीक, तो लेकिन उस टाइम हमारा जो रेटिना है वो नहीं रहेगा, वो स्थिर रहेगा, वो घूमेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। ठीक है। तो परंतु फिर भी हमें गति का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक, ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम है, इमेज रेटिना मूवमेंट सिस्टम, जिसमें हम आंख स्थिर रहती है और इमेज जो रेटिना पर इमेज बन रहा है वो चल घूमता है। और दूसरा है जिसमें हम आई और हेड जो है उसी दिशा में घुमाते हैं, जिसमें जो है दीपक जा रहा है। ठीक, तो सेकंड मूवमेंट हमने बताया था अपेरेंट मूवमेंट, जिसे आभासी गति बोलते हैं। ठीक, तो आभासी गति वैसी गति को कहा जाता है जहाँ व्यक्ति को गति का प्रत्यक्षीकरण वस्तु के स्थिर होने पर भी, अर्थात गति में नहीं होने पर भी होता है। ठीक, उसमें गति नहीं है लेकिन हमें उसका आभास हो रहा है। ठीक है, मतलब आभासी गति एक तरह का भ्रम की अवस्था है। ठीक, जिसमें उद्दीपक स्थिर स्थिर होने पर भी गति का हमें प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। तो अब इसके कौन कौन से आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे फाई घटना, फाई फिनोमेना, मतलब फाई घटना। फाई घटना का जो है वो है गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक जो अभियंता है वर्दाइमर, है ना, उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो बल्बों को यदि एक खास समय अंतराल पर जलाया बुझाया जाए तो देखने वाले व्यक्ति को आभासी गति का ज्ञान होगा, अर्थात व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि बल्ब की एक जगह से दूसरी जगह एक निश्चित दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, इसे ही जो वर्दाइमर ने फाई घटना था, लेकिन बाकी में बल्ब नहीं घूमते हैं। ठीक है ना, उनमें जो उनके प्रकाश है वो जलता बुझता रहता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि वो गति कर रहे हैं। सेकेंड इसका है आपका ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, स्वगतिक प्रभाव। स्वगतिक प्रभाव द्वारा भी हमें आभासी गति का प्रत्यक्षीकरण होता है। यदि अंधेरे कमरे में हम एक छोटा सा प्रकाश का स्थिर बिंदु ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें आभास होगा कि उसमें तो है क्या है, अपनी एक गति हो रही है। ठीक है, जैसे हम अंधेरे में भी तारों को देखते हैं, अगर देख के बिल्कुल गौर से देखेंगे तो हमें क्या होगा कि ऐसा लगेगा, टेलीस्कोप से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें ना एक तरह से गति हो रही है। थर्ड आपका है आपका इंड्यूस्ड मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्पन्न गति। उत्पन्न गति तब उत्पन्न होती है जब दृष्टि उद्दीपक की ढांचा एक दिशा में घूमती है, जिससे यह भ्रम होता है कि उसे स्थिर लक्ष्य उद्दीपक उसके विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप मान लीजिए, आप रात में कभी चांद को देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हम चांद को एकदम देखते रहें और बादल आपके उड़ते रहते हैं उसके। ठीक है, लेकिन हमें क्या होगा कि ऐसा हमें लगेगा कि चांद मूवमेंट कर रहा है, जो चांद में है वो मूवमेंट हो रही है, बादल आपके स्थिर है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है आपका मूवमेंट आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, गति अनुप्रभाव। ठीक है, गति अनुप्रभाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी ऐसे उद्दीपक पर ध्यान देकर देखता है जिसमें एक सतत गति हो रहा हो, और फिर वह अपना ध्यान एक दूसरी ओर देता है जिसमें दूसरा उद्दीपक पहले उद्दीपक से विपरीत दिशा में गतिशील प्रतीत होने लगता है। ठीक है, इस जैसे आप एक उदाहरण दे लीजिए, झरनों का ले लीजिए। जब आप झरनों को एकदम गौर से देखेंगे, गिरते रहेंगे, देखते रहेंगे, झरने को देखते रहिए गिरते हुए, फिर उसके बाद अब जस्ट जो उसके आसपास पेड़ पौधों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो उसके विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, आपका लास्ट है मूवमेंट इन पिक्चर्स, आकृतियों में गति। कुछ आकृतियों में ऐसे बनाई जाती है कि हमें लगेगा कि उसका क्या है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कलाकारी फोटोग्राफर ऐसी आकृतियां बनाते रहते हैं। ठीक है, जो ऐसे जैसे आप कोई दौड़ते हुए किसी रेस, किसी दौड़ते हुए व्यक्ति का अगर कोई चित्र बनाता है तो उसमें वो एक तरह से ऐसी रेखाएं बनाएगा कि हमें लगेगा कि ये दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये 5 तरह की गतियां हैं जिनसे हमें आभासी गति का जो है प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ठीक, तो जब भी आपका मूवमेंट परसेप्शन मूवमेंट परसेप्शन गति का प्रत्यक्षीकरण की बात होगी तो उसमें का एक रियल मूवमेंट एक अपेरेंट मूवमेंट होता है। तो हमें कैसे इनका परसेप्शन होता है वो आप समझाएंगे। ठीक, रियल मूवमेंट क्या होता है, अपेरेंट मूवमेंट क्या होता है, इसके हमें टाइप्स आपको बताया है, बुक्स में अवेलेबल है, आप इसको और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।